टेक यूट्यूब चैनल। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो B1 B2 इंटरव्यू के रिलेटेड है कि जो रिसेंटली इस वीक में क्वेश्चन किए हैं और लोगों के वीज़ा अप्रूव हुए हैं, क्या काइंडली आप इस टिप्स को जो है आपने फॉलो करना है, आपके वीज़ा 100% जो है वो अप्रूव होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, और इसका आंसर आपने क्या देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का हमारा टॉपिक है वो है B1 B2 इंटरव्यू, ठीक है, कि जो हमारा वीज़ा इंटरव्यू है वो क्या इसका हमने कैसे इसको डिफेंस करना है और इसका हमने क्या आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा इस वीक में, वाई डू यू वांट टू विजिट इन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि आप क्यों जाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इसकी रीज़न होनी चाहिए कि अगर आप कॉन्फ्रेंस वाले हैं बिज़नेस, और अगर आप बिज़नेस मीटिंग करना चाह रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट वाले हैं, स्टूडेंट स्टडी वीज़ा जिसे कहते हैं कि आप F1 में हैं वो हैं, और अगर आप टूरिस्ट हैं, ठीक है, उसमें आपने अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपने प्लेसेस बतानी है। वैसे प्लेस कि आपने विच प्लेस कि आपने कौन सी जगह जो है अपने विज़िट करनी है, विच प्लेसेस यू आर विज़िट, ठीक है, विजिटिंग। और इसमें अगर आप बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, आपने बताना है कि मेरी इससे इस डेट को कॉन्फ्रेंस है और इस जगह पे है, मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ। अगर आप स्टडी वीज़े वाले हैं, स्टूडेंट हैं और आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, तो आपने उनको बताना है कि मेरी ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और मैं इसलिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, आपके पास स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं। और इस बेस के ऊपर ये जो आपकी है इंटरव्यू, बहुत पहला क्वेश्चन ही आपसे ये होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही कि वाई डू यू वांट टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट। इसका आपने जो आप आंसर अपने दिन में बना के जाना है कि मैंने इसका आंसर ये देना है, उसमें कोशिश करनी है चेंजिंग नहीं करनी। और आपने किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपको पर्पज़ आपका प्रॉपर होना चाहिए। जो आपका इंटरव्यू है विद इन 3 to 4 मिनट मैक्सिमम, 3 to 4 मिनट में आपको वो डिसाइड कर देंगे कि आपका ये, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, इसका आंसर जो आप पहले से सोच के जाते हैं कि हमने इसका आंसर ये देना है, तो देन आपने क्या करना है कि इसका वही सेम आंसर आप जो घर से सोच के गए हैं वही आंसर आपने इनको देना है। देन और बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, जो आंसर देना बी कॉन्फिडेंट होकर देना है, कि कॉन्फिडेंस के साथ देना है कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरा इतने दिन का वो है प्लान है, और मैंने इसको इस जगह को विज़िट करना है, मेरा पर्पज़ ये है विज़िट करने का, ठीक है। और कौन बिज़नेस वाले बिज़नेस का पर्पज़ देंगे, कॉन्फ्रेंस वाले कॉन्फ्रेंस स्टैंड का भी पर्पज़ देंगे, एंड जो टूरिस्ट हैं वो उनको 8 से 10 जगहों का US के नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैं इस जगह मैंने विज़िट करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, हैव यू बीन टू द US बिफोर, ठीक है, ये आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, और ये मेक श्योर है कि 100 में से 10% लोगों से करेंगे कि ये क्वेश्चन। और ठीक है, थर्ड को ये आपसे क्वेश्चन कंपलसरी है, ये आपसे मस्ट होगा, ठीक है। और हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन US, ये भी प्लान आपसे पूछेंगे, यह भी क्वेश्चन आपसे 100% पूछेंगे, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन US। अच्छा, इसमें आपने क्या जवाब देना है, सेम है एज इट इज़ DS-160 वाला, कि आपने स्पेसिफिक प्लान दिया होता है DS-160 में, ठीक है। आपने इसमें डेट मेंशन की होती है कि मैंने 1 जून 2025 को जाना है और 15 जून 2025 को वापस आना है। आपने सेम जो स्टे है वो ये ही बताना है, स्पेसिफिक प्लान DS-160, ठीक है। इसमें अपनी चेंजिंग नहीं कुछ भी करनी कि आपने DS-160 में क्या लिखा है और स्पेसिफिक, और इधर आप इंटरव्यू में कुछ कहते हैं, ऑलरेडी आपका जो DS-160 वो रीड करके बैठे होते हैं, और जब आपका इंटरव्यू होता है वो आपके पास सामने आपके उनके पास लैपटॉप पे खुला होता है सिस्टम पे कि आपका। फिर ये क्वेश्चन आता है, डू यू हैव फैमिली और फ्रेंड इन द US। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन भी कंपलसरी है। इसमें आपने देखना है कि DS-160 में हमारा पास एक क्वेश्चन होता है कि आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, उसमें अगर हमने नो किया तो यहाँ पे भी अपने नो कहना है, ठीक है। अगर उसमें हमने येस किया है तो रीड DS-160, ठीक है। आपने इसमें DS-160 को रीड करके जाना है कि उसमें आपने अगर नो कहा है तो नो, अगर येस है तो येस। फिर इसमें वेयर विल यू स्टे इन द US, कि आप US में किस जगह स्टे करेंगे, यहाँ पे हमने क्या देना है,
अगर आप होटल एड्रेस और होटल नेम ये आपको पता होना चाहिए, जो आपने सेम DS160 जो अपने DS160 में अपने होटल का एड्रेस या होटल का नेम दिया, अपने सेम वही आंसर इधर भी देना है, ठीक है। वेयर विल यू स्टे इन द US, ठीक है। और उसका प्रॉपर जो आपको नेक्स्ट मैं इसमें मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी करवा दूँगा, प्रॉपर मैं आपको इसके आंसर भी दूँगा, और इसके मैं प्रॉपर क्वेश्चन जो है ये मैं रिसेंटली इस वीक में जो हुए हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। इस वीक में ये आंसर हुए क्वेश्चन हुए और उन्होंने ये, और इस वीक में इस्लामाबाद की रेशो कराची से ज़्यादा थी। ये क्वेश्चन नहीं है या कि कराची की रेशो ज़्यादा है और इस्लामाबाद की, ऐसा नहीं है। अगर आपको इस्लामाबाद ने दे दिया, कराची ने नहीं दिया, तो इस्लामाबाद ने भी नहीं देना। अगर इस्लामाबाद कराची ने दिया तो फिर इस्लामाबाद भी आपको दे देगा। इनके आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करना है। देन आपने क्या करना है, हैव यू ट्रैवल, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के रिलेटेड है, और ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। कि आपने वो यहाँ पे पूछेगा कि आपने हैव यू ट्रैवल टू अदर कंट्री बिफोर, कि आपने पहले किसी कंट्री में ट्रैवल किया, अगर किया तो येस। और मोस्टली जब आप US का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो कोशिश करें आपका ट्रैवल जो पहले का होना चाहिए, कोई दुबई, गल्फ़ का, सिंगापुर का, ठीक है। और सिंगापुर ना, अगर सिंगापुर में गल्फ़ कंट्रीज़ का आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपका इसका जो रीज़न है आप जाने की बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि हम आपको क्यों जाना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आपने उससे पहले कभी विज़िट ही नहीं किया, तो आपको USA में डायरेक्ट जाना क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन है आपके ज़हन में। आप लोगों ने इसका पर्पस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीज़न आपने इसमें देनी कि आपको क्यों जाना है, ठीक है। और व्हाट ट्राइज टू डू यू हैव इन पाकिस्तान, ठीक है। व्हाट आपके पाकिस्तान के साथ टाइज क्या हैं, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी है, और आप बिजनेसमैन हैं, आप एम्प्लॉय हैं, क्या है, ठीक है। अब अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपने साथ लेके जाना है, और बैंक स्टेटमेंट अपने सैलरी स्लिप आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट में आपके साथ, अगर मैरिज है तो मैरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, FRC आपके पास होना चाहिए। ये अपने डिटेल जो अपने टाइस जो अपने स्ट्रॉन्ग आपने शो करवाने हैं एम्बेसी को। तो US का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है कि जितना हम लोग बना रहे हैं, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और इनको जो है आंसर जो हम प्रॉपरली देते हैं, प्रॉपरली आप जब देंगे इनको आंसर, तो विद इन 2 to 3 मिनट्स में आपको वीज़ा मिल जाएगा। कोई इतना बड़ा बिग डील नहीं है। या आप किसी बंदे से किसी के पास भी जाएँ और आप क्या करें कि किसी की भी कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल है उससे जाके मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर लें, और ये 70% आपका इंटरव्यू भी और DS160 भी करता है, 30% आपकी जो ऑब्जर्वरशिप जो है और आपका इंटरव्यू भी ऑब्जर्व करता है। आपको 30% उसने ऑब्जर्व किया होता है, 70% आपका DS160 और इंटरव्यू है, तो 30% आपकी ऑब्जर्वरशिप भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये बंदा कैसा है। और आपने जो मैं आपको टिप्स देने लगा इसको आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास ये आपने ऐसे करना है, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट इन योर आंसर। आपने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब इंटरव्यू स्टार्ट करना है हेलो से, तो आपको क्या होना चाहिए आंसर, कि आपने कॉन्फिडेंस से इनका आंसर देना और स्ट्रेट फॉरवर्ड देना ऑनेस्टली, जो आपने DS160 में लिखा है, ठीक है। इसमें आपने डिफरेंट कोई चीज़, कीप योर आंसर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ये देखिए इसमें आपने शॉर्ट का मतलब ये है कि विद इन 30 सेकेंड में आपने इसको एक्सप्लेन करना है, और आपको टू द पॉइंट होना चाहिए कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, ठीक है। विद इन 30 सेकंड से ज़्यादा अपने टाइम इधर उधर नहीं करना है, 1-2 मिनट आप एक ही सवाल पे ले लें, ऐसे नहीं करना। ये आपसे ये की पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये दो, ठीक है। कैरी ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, जॉब लेटर आपके पास होनी चाहिए, टिकट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने क्वेश्चन किया आपके टाइस के रखे हैं पाकिस्तान, ये आपके पास होने चाहिए आपने। और दूसरी बात जो है मेंटेन आई कंटेंट, अगर उसकी एम्बेसडर की आंखों में आंखें डालनी है आपने, ये नहीं करने का वो आपसे सवाल कर रहा है तो आप नीचे देख रहे हैं
या आपने इधर-उधर देखे जा रहे हैं, आपने उनकी आँखों में आँखें डाल के बात करनी है और स्पीक क्लियरली आपने बोलना है ऐसे कि उसका जो बात है आपकी क्लियर समझ आए। ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं या उर्दू में दे रहे हैं, आप उसको चूज़ करें जिसमें आप प्रॉपर उसको बात क्लियर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, हम उसको बात जो कन्वे ही नहीं सही कर तरीके से कर सकते। तो उसमें आपने ये नहीं करना कि आप इधर-उधर देखी जाएँ और स्पीक आप जो आप बोल रहे हैं उसको समझ ही ना आए, तो डेफ़िनेटली वो आपको रिफ्यूज़ करेगा। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपने क्या करना है कि मेंटेन अपना आई कॉन्टेंट जो है अपने उसके एम्बेसडर की आँखों में आँखें डालनी है और स्पीक इसमें क्लियर कट, भई मैं ये करने जा रहा हूँ और मेंटेन अपने ये करना है, मेरा ये पर्पस है, यह मेरा होटल बुकिंग है और मैंने इतने दिन स्टे करना है। ये विदिन 1 टू 2 मिनट में आपको ये प्रॉपर मैक्सिमम 3 हो जाएँगे। आपको इतनी देर में आपका इंटरव्यू होना है, इतनी देर में आपने ये चीज़ें स्पीक उसको क्लियर सैटिस्फाई करना है कि भाई अगर आप रिजेक्शन की वजह ये भी इस वीक में सामने आई है कि उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने इंटरव्यू में सवाल करने हैं, तो वो जो जो क्लाइंट है, बंदे हैं, वो जो भी लड़का है, लड़की है, जो भी जाते हैं, तो वो इधर-उधर देखे जाते हैं या कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर देते हैं। वो रिजेक्शन की सबसे बड़ी रीज़न है, ठीक है? आपने आई कॉन्टेंट जो अपना मेंटेन रखना है, ठीक है? देन डू नॉट गिव अननेसेसरी डिटेल अनलेस आपने वो ही डिटेल जो है प्रोवाइड करनी है जो क्वेश्चन है। आपने पहले उसको क्लियर कट क्वेश्चन को सुनना है, वो पूछ क्या रहा है हमारे से, ठीक है? आपने ये नहीं कि उन्होंने पूछा आपने जाना है न्यूयॉर्क और आप एड्रेस जो है वो बताएँ आप कैलिफ़ोर्निया का जाएँ, ऐसे नहीं होगा। आपने क्या करना है कि उसमें आपने अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका पर्पस, तो आपने पर्पस बताना है। आपने ये नहीं बताना कि मैंने स्टे इतनी देर करना है। आपने पहले उसको क्वेश्चन को बड़े गौर से सुनना है, देन आपने उसको आंसर जो देना बड़े क्लियर कट और आई कंटेंट के साथ देना, जो बात करने का तरीका होता है बिज़नेस का, ठीक है? और ये इस वीक में क्वेश्चन ये वाले हुए हैं 7 क्वेश्चन, और ये आपने जो है इसको देख लें और इसको आंसर जो आपने ऑलरेडी जो है अपने ज़हन में बना के जाना कि ये आंसर हमारे से पूछने हैं उन्होंने, ठीक है? और ये सवाल आपसे पूछेंगे और उसका आंसर आपने ऑलरेडी आंसर जो आपने याद करके जाना कि मैंने ये आंसर उनको देने हैं। ये नहीं है कि अब याद क्या करके गए हैं, वहाँ पे जब वो आपसे क्वेश्चन करे तो आप भूल जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास ये चीज़ मेंटेन है ना, 2 चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा कीप योर आंसर शॉर्ट। आपके अगर आंसर शॉर्ट हैं, आपको फर उसका जवाब दे रहे हैं, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपकी मेंटेन आई कंटेंट, ये बहुत मैटर करती है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। अगर आपकी ये 2 चीज़ें मेंटेन है, देन जो है आप लोगों ने क्या करना है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपकी ये दोनों में से चारों में से एक चीज़ भी मेंटेन नहीं है, तो आपको वीज़ा नहीं मिलना। और डॉक्यूमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपने साथ लेके जानी है, वो कोई चेक भी कर सकता है। ये नहीं कि वो 100 में से 10% की करते हैं पर कर लेते हैं किसी की भी। अपने ये डॉक्यूमेंट जो अपने साथ लेके जाने हैं, ठीक है? ये B1 B2 इंटरव्यू के मैंने आपको तैयारी प्रिपरेशन क्वेश्चन बताए हैं। और आपको मैंने ब्रीफली इसको आंसर बताया, ब्रीफली एक्सप्लेन किया। इसके आंसर आप लोगों ने खुद ढूँढने हैं, ठीक है? इसके रिलेटेड आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इंटरव्यू से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलेज शटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं आपको वीकली जो है क्या इसके क्वेश्चन बताता रहूँगा, हर कैटेगरी के B1 B2 के ये हैं, F1 के ये हैं, H1B के ये हैं। और देन मैं आपको अपडेट DS-160 की भी बताता हूँ। और अपने DS-160 जो है मस्ट रीड करना है कि रीड आपने इसलिए करना है कि आपको DS-160 से ही क्वेश्चन होते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।